क्लास के साइंस का ये सवाल है कि पदार्थ के गुण क्या होते हैं। माने कोई भी पदार्थ होता है तो उसका स्ट्रक्चर, उसकी बनावट किस तरह की होती है। तो इसमें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कोई भी पदार्थ है वो कणों से मिलके बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है, और पदार्थ के कण जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, ये एक गुण है इसका। दूसरा है कि पदार्थों का गुण दूसरा है कि कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान होता है। ये इसका पदार्थ का गुण है। तीसरा है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ये है तीन गुण। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है और पदार्थ के कण जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, और कणों के बीच में, दो कणों के बीच में खाली स्थान होता है, और पदार्थ के कण जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और एक चौथा गुण है कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। अब दुनिया में जो बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, तो ये पदार्थ के जो गुण हैं चार गो, इन्हीं गुणों से को ध्यान में रखते हुए और बहुत से क्रियाकलापों का हम विश्लेषण करते हैं, उसके बारे में समझाते हैं कि ये कैसे हो गया। अगर बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जैसे पदार्थ कणों से मिलके बने होते हैं, तो ये बात जो है अनेकों प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध होता है कि पदार्थ कभी भी कंटिन्यूअस माने सतत नहीं बने होते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों से बने होते हैं, ये सिद्ध हुआ है। दूसरा है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान खाली होता है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि जैसे ये नींबू पानी अगर हम पीते हैं तो एक गिलास नींबू में थोड़ा वो नींबू जो है गाड़ देते हैं, फिर भी पानी का लेवल नहीं बढ़ता है। ये नींबू का रस जो होता है वो उसी पानी में जाके डूब जाता है, उसमें दो कणों के बीच में जो खाली स्थान होता है उसमें घुस जाता है। इसी तरह से एक गिलास पानी में थोड़ा सा नमक डाल के अगर मिलाएं या चीनी डाल के मिलाएं तो उससे पानी का आयतन बढ़ता नहीं है। इससे साबित होता है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होते हैं। अब पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हम देखते हैं कि पानी बूंद के रूप में होता है, उसको जब किसी सतह पर थोड़ा सा पानी हम डालते हैं तो वो क्यों बूंद के रूप में होता है? क्योंकि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी तरह से ये पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। हम देखते हैं कि अगर ये सेंट हो या अगरबत्ती हो, अगरबत्ती का पॉकेट यहाँ
हम रख देते हैं और इस कोना में घूमते हैं, इसमें पूरा में, तो वो चारों ओर उसकी महक नहीं जाती है। लेकिन यहाँ आने पर वो उसकी महक होती है। तो महक कैसे आ रहा है? उसमें से कुछ ना कुछ निकल के हवा में मिल रहा है, वो गतिशील है, इसलिए उसकी महक हमको पता चलता है। लेकिन जब उसमें आग लगा के मैंने उसको जलाते हैं तो देखते हैं वही अगरबत्ती जो है दूर दूर तक उसकी महक जाती है। तो इसका मतलब है कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, लेकिन जब उसमें गर्मी दी जाती है, उसको गर्म किया जाता है, तो वो ज़्यादा फैलते हैं, ज़्यादा तेजी से फैलते हैं। इसलिए गर्म खाना हो या कोई भी चीज़ बने, इसको गर्म करेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा गतिशील होते हैं। बहुत सारा चीज़ों को हम इस आधार पर व्याख्या करते हैं। इसलिए ये छोटा चीज़ है, लेकिन एक तरह से देखें तो विज्ञान का जो है जड़ है, ये मूल है। इसको समझ लेने के बाद जो है विज्ञान की बहुत सारे घटनाओं के विषय में हम व्याख्या कर सकते हैं। बस, धन्यवाद।